एक नारा याद है आपको? न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। एक और नाम सुन लीजिए, इंद्रजीत सरोज। और बहुत सारे बहुतेरे नाम हैं सपा में जो पासी समुदाय से आते हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन बीजेपी का एक पासी समुदाय से आने वाले विधायक इस तरीके से जीतते हैं कि सपा को हवा तक नहीं लगती। आज बात उन्हीं विधायक की विधानसभा की। आज यूपी किस्का में बात शाहजहांपुर की पुवैया सीट की। ये वो सीट है जो सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी के लिए भी सबसे सुरक्षित नजर आती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 2017 में सपा जब यहाँ हारती है, जब उसका गढ़ टूटता है, तब हार 85,000 की होती है और 22 में भी हार 55,000 की होती है। शाहजहांपुर की सीट पर विपक्षी बिल्कुल धराशायी नजर आते हैं। ये सीट लगातार ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मुफीद होती जा रही है। इस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे तो 2022 में यहाँ चेतराम पासी जो है वो बीजेपी से जीते, जो पहली बार 2017 में जीते थे और हमने आपको बताया कि 85,000 से जीते थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2012 में सपा से शकुंतला देवी जीती और 7 में मिथिलेश सपा से जीती। 2002 में मिथिलेश ही निर्दलीय चुनाव यहाँ से जीती थी। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है और इस तरीके की जीत, 55,000 वोटों की जीत, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये हमने पूछा वहीं के विधायक चेतराम पासी से। उनका ये कहना है कि देखिए, हमने तो ऐसे काम कराए जब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी हमने गड्ढे पाट दिए, और जब सरकार है तो सड़कों की जाल बिछा दिया है। पुवाएं की जनता के बीच में हम 24 घंटे रहते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं, उनके कोई यहाँ कार्यक्रम होता है उसमें भी जाते हैं। और पुवाया में हमारा जो है वो काम बोलता है। मैंने वहाँ जनता के हित के लिए जो काम कराए हैं वो आज जनता उसकी वाहवाही कर रही है। ऐसे काम जो इससे पहले नहीं हुए थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुवाया से बंडा, मैं उस समय 2002 में चुनाव हार गया था। उस रोड की ऐसी दुर्दशा थी कि ये नहीं पता था चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। हमारे सिख भाइयों ने श्रमदान किया, मिट्टी डाली, मैंने भी उसमें सहयोग किया। मैं भी उनके साथ गड्ढे पाटे और उसके बाद 17 में जब विधायक बना तो सर्वप्रथम उस रोड को बनवाया। आज चले जाइए, पुवाया तहसील में चौतरफा रोडों का जाल बिछा हुआ है। उम्मीद है उनको अपने काम पर, उम्मीद इस बात से है कि लोगों के घर आना जाना, यानी कि दुख सुख में खड़े रहना भी काम आएगा। सपा के पास यानी विपक्ष के पास क्या उम्मीद है? जो रनर अप थे पिछली बार वो तो बीजेपी के साथ हो लिया, यानी कि सपा के प्रत्याशी बीजेपी में चले गए। प्रत्याशी की तलाश है। जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि सर्व समाज हमारे साथ है। उनके जुबान पर एक एक नेताओं का नाम है, चाहे वो पासी समुदाय से हो, चाहे वो सिख समुदाय से हो, चाहे वो अन्य समुदाय से। उनका कहना है कि एक एक समुदाय हमारे साथ है, इस बार 55,000 भी पाट देंगे। जो लगे हैं, सर्व समाज के लोग पार्टी में काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं गोपाल अग्निहोत्री जी हैं, और भी तमाम हैं, सिख समाज के लोग भी हमारे हैं। तो वहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं वो हर समाज के लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। 2027 को जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पासी समाज के लोग हों, चाहे सुदर्शन पासी जी हैं, पासी समाज का भी वोट है और हर समाज का वोट वहाँ पर है। सिख समाज के लोग हैं, सरदार राजवीर सिंह जी हैं, बहुत से लोग हैं। धोबी समाज में दोदराम वर्मा जी हैं। सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी की मेहनत का फल मुझे लगता है कि ऊपर वाला ज़रूर देगा और 2027 में कामयाबी मिलेगी। तो सपा को उम्मीद है एक बड़े मार्जिन से को कम करने की, या कहिए कि यहाँ वापसी की। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसके लिए जरूरी है वही नारा, ना मथुरा ना काशी, पुवाया में भी कोई पासी। अब ये नारा कैसे सपा लाएगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इस सीट पर पासी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये सीट सुरक्षित है और अगर आप समीकरणों पे जाएंगे तो यहाँ सबसे अधिक संख्या जो है
वो ब्राह्मणों की है। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 ब्राह्मण हैं। उसके बाद बारी आती है पासी समुदाय की, जो करीब 40,000 है। धोबी समुदाय के लोग करीब 36,000 हैं, सिख 35,000 है, मुस्लिम 25,000 है, कुर्मी कोयरी 25,000 है, जाटो 23,000 है, ठाकुर 20,000 है, वैश्य 20,000 है, पाल 20,000 है और यादव जो हैं वो करीब 17,000 के करीब हैं। यहाँ पर चेतराम जो हैं वो अपने समुदाय का भी वोट लाते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कुछ कुर्मी कोयरी का वोट और इसके अलावा जो अन्य ओबीसी है उनका वोट मिलता है। बीएसपी को जाटो वोट मिलता है और जो जाटो में सेंधमारी होती है उसमें भी बीजेपी का प्रमुख योगदान है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कॉम्बिनेशन बीजेपी के पक्ष में सीट पर बनता नजर आता है। ऐसे में क्या पासी वोटर जो उत्तर प्रदेश में 2024 में सपा की तरफ शिफ्ट हुआ, क्या वो इस सीट पर भी होगा, ये एक सवाल है। यही बात हमने पूछी स्थानीय पत्रकारों से, जरा सुनिए उनका जवाब। चेतराम का अपनी जात के वोटों पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावा भाजपा का जो वोटर है वो उसको मजबूती देता है। पिछली बार जो जीत हुई थी वो ज़िले की सबसे बड़ी जीत थी। लगभग 55,000 से ज़्यादा वोटों से चेतराम जीते थे वहाँ पर। और इसके अलावा जो सपा जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसके जो प्रत्याशी थे उपेंद्र पाल, वो वर्तमान में भाजपा में हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो माना जा रहा है कि भाजपा से चेतराम फिर से मैदान पर होंगे, चुनावी मैदान पर होंगे और उनके सामने कौन होगा ये एक प्रश्न है। सपा के पास ऐसा प्रत्याशी फिलहाल नहीं दिख रहा है जो उन्हें टक्कर दे सके। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुझे लगता है कि ये चुनाव होगा, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं चेतराम पासी, तो पासी वोट पुआएँ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। लगभग 55,000 वोट पासी ही वोट है और पिछली बार चेतराम जो थे वो करीब 63,000 वोटों से आगे रहे थे। जहाँ तक सवाल है समीकरणों का, तो पासी वोट बहुत अधिक है यहाँ पर, इसलिए जो है वो चेतराम के जीतने की फिर से संभावना लगती है अगर टिकट चेंज नहीं हुआ। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि सपा के लिए सीट बहुत मुश्किल है, क्योंकि चेतराम बहुत मजबूत है। निर्भर करता है चुनावी टिकट पर, किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव जीतेगा। सीट सुरक्षित है, अब बीजेपी के लिए ही सुरक्षित रहेगी या विपक्ष से कोई यहां पर सेंधमारी करेगा। क्या सपा के अलावा बसपा या कोई अन्य पार्टी भी यहां जलवा दिखाएगी, ये देखने वाली बात है। आप अगर इस विधानसभा से हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, कौन कौन टिकट मांग रहा है, किसकी किसकी दावेदारी चल रही है, किसे टिकट मिलना चाहिए, किस पार्टी से मिलना चाहिए, विधायक जी के काम कैसे हैं। ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी भेजी है हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से विनय पांडे ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।